बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया ऐलान किया है, बड़ा ऐलान किया है, अनयूजुअल ऐलान किया है। क्या इस ऐलान पर अमल होगा? इस ऐलान के असरात क्या होंगे? पीटीआई के लिए ऐलान फ़ायदेमंद होगा? इस ऐलान पर दूसरी तरफ का रद्द अमल क्या होगा? ये हम क्विकली ज़रा कोशिश करते हैं कि अगले कुछ मिनट्स में इसका जायज़ा लें। मामला क्या है? शंघाई ताउन तंजीम है। पाकिस्तान की हालिया तारीख में आप कह लीजिए कि एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है। ज़ाहिर है नाम से ही वाज़ेह है, ये शंघाई ताउन तंजीम। तो यानी कि ये कोई पाकिस्तान का कोई इवेंट नहीं है या कोई दो ममालिक का भी इवेंट नहीं है, एक इंटरनेशनल, एक रीजनल लेवल का एक इवेंट हो रहा है और एक अच्छा खासा इसका बड़ा लेवल है। ये हो रहा है पाकिस्तान में 15 अक्टूबर, और इसकी आगे भी ज़ाहिर तारीखें, और 14 अक्टूबर को चाइना के सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि जेल में हैं, अडियाला में हैं। उनकी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डी चौक जो तमाम तर सरगर्मियों का मरकज होगा 15 तारीख को, चूंकि जाहिर है उससे चंद ही किलोमीटर्स के फासले पर तो सारी की सारी अहम तरीन इमारतें हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंचने की कोशिश करेगी। उनको पहुंचने दिया जाएगा? जाहिर है नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो फिर उनको पहुंचने के लिए ताकत का इस्तेमाल होगा? जाहिर है ताकत का इस्तेमाल होगा। क्या वहां से रद्द अमल होगा? जाहिर है कि रद्द अमल होगा। रद्द अमल उतना ही होगा जितना किसी आम मुजाहरे में होता है? नहीं, इम्कान है कि उससे ज्यादा हो, चूंकि एक सूबे का वजीर आला भी अगर आएगा और उस सूबे की पुलिस लेकर आएगा तो फिर वो रद्द अमल भी मामूल से ज्यादा होगा। तो यानी डी चौक 15 अक्टूबर को इस तर्ज का मंजर पेश करे, क्या ये अफोर्ड कर सकता है कोई भी मुल्क? पाकिस्तान जैसा मुल्क खासतौर पर नहीं कर सकता बिल्कुल भी। इसका एक और इससे भी ज्यादा संगीन लेवल है, लेकिन पहले ये देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो ऐलान किया है इसका पस मंजर क्या है। एक तो यह है कि आज से तकरीबन 25 दिन पहले हमने अर्ज किया था आपकी खिदमत में, आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले जब इमरान खान साहब अपने लॉयर्स से मिले हैं, और हमारे इल्म में उनके नाम भी है जिनको उन्होंने कहा, तो खान साहब ने कहा है कि भाई ये आखिरी 10 ओवर शुरू हो गए हैं, मैच आखिरी 10 ओवर्स में दाखिल हो गया है। जाहिर आप सब जानते हैं 10 ओवर का मतलब ये है कि बस फिर आर या पार जो फैसला होना है इसमें होना है, और इसी में हमने ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाकर अगर हमने कुछ गेन किया तो हम कर सकेंगे, वरना हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे। खान साहब ये कहते हैं कि 25 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा साहब ने रिटायरमेंट लेनी है या नहीं लेनी, या बरकरार रहना है किसी भी फॉर्म में, ये 25 तक डिसाइड हो जाएगा। इससे पहले ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालो गवर्नमेंट पे, इदारों पर, ताकि इनको ऐसा करने से बाज रख सको। मत भूलिए कि खान साहब के हवाले से कहा जाता है, और ये मतलब ये ठीक कहा जाता है, कि जब इस वक्त के जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जब उनकी भी तैनाती के दिन करीब थे, खान साहब नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने। एक बैकग्राउंड तो है ही जाहिर है, जब वो डीजीआई से थे तो खान साहब ने उनको हटाया था, और खान साहब नहीं चाहते थे कि वो बने। खान साहब ने इस बात का इजहार किया निजी तौर पर बाकायदा कुछ जंगों पर, और उन दिनों भी खान साहब ने सड़क गर्म रखी हुई थी कि जनाब यहां पर जब ये ऐलान होने वाला हो तब सड़क गर्म हो, किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि कोई बन जाए लेकिन ये ना बने। और अब ये चीफ जस्टिस वाला ये मामला है। तो खान साहब ने उस वक्त 3-4 बातें की थी। कहा था 4 अक्टूबर को डी चौक पहुंचना है, जो कि फिर आपने देखा क्या हुआ। कहा था 5 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पहुंचना है, जो कि आपने देखा क्या हुआ। फिर कहा था कि जीटी रोड पर जितने शहर आ रहे हैं वहां एहतजाज करना है, और फिर कहा था कि इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल देनी है। तो ये जो कॉल है ये खान साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक हो रही है? इसका जवाब हाँ और ना में है। वो कैसे? हाँ भी और ना भी, यस एंड नो। हाउ? हाँ इस सूरत में कि खान साहब ने कहा था कि 4 अक्टूबर डी चौक, 5 अक्टूबर मीनारे पाकिस्तान, फिर फला फला दिन ये शहर ये शहर ये शहर, जीटी रोड का, इसके बाद इस्लामाबाद की कॉल। तो ये तो खान साहब ने कहा था। इस्लामाबाद की कॉल होनी कब थी? इस्लामाबाद की कॉल 15 अक्टूबर को नहीं होनी थी, जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूं मैं। इस्लामाबाद की कॉल 15 अक्टूबर के कुछ दिनों बाद होनी थी, वो 20, 22, 24, 26 अक्टूबर वो हो सकती थी। पीटीआई ने इस्लामाबाद की एक और कॉल देनी तो थी, लेकिन वो अभी नहीं होनी थी। तो फिर ये कॉल अभी क्यों हो गई? जो कुछ डी चौक पे सारे का सारा सिनेरियो बना है, जो कि आप सब लोगों ने देखा, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद, बल्कि उससे कुछ अरसा पहले, इमरान खान साहब का उनके लॉयर्स से, उनके कुछ जो सियासी नौयत की मुलाकातें होती थी उनसे, और उनके अहल खाना से मुलाकातों का सिलसिला बंद हो गया है या मुतासर हो गया है। मामला क्या है? इन शॉर्ट इसमें यह है कि लाहौर हाईकोर्ट गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकातों, ये इस कॉल का बैकग्राउंड है जो दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था कि साहब हमें मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाती, आप इस पर फैसिलिटेट कीजिए। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक हफ्ते के 2 दिन दिए गए, जो कि थे जुमेरात और मंगल, कि जनाब जुमेरात को 6 लोग मिल सकते हैं
और मंगल को 6 लोग मिल सकते हैं। मुलाकातें अलग अलग नौयत की होंगी। मंगल को जो 6 लोग मिलेंगे वो खानदान के या वकला वो मिल सकते हैं। जुमेरात को जो सियासी नौयत के लोग हैं वो मिल सकते हैं। फिर पीटीआई खुद डिसाइड कर लेती थी किन 6 लोगों ने को मिलाना है। उसमें से खान साहब ये कहते हैं कि जनाब जिन्होंने नैरेटिव बनाना है वो तो मुझसे मुस्तकिल मिले ताकि मैं उनको बताता रहूं, फिर वो आके बाहर नैरेटिव बनाए, और बाकी लोग चेंज होते रहते थे, तो वो सारा मामला। अब कोई 5-1 हफ्तों से जो सियासी नौयत की मुलाकातें हैं, मंगल वाली कह लीजिए, जुमेरात वाली, वो नहीं हो पा रही, और जो खानदान से या लॉयर से मुलाकातें थी वो भी हालिया तौर पे कुछ मुतासिर होना वो शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने वर्कर से ये प्रेशर है कि भाई हमें खबरें आ रही हैं, कोई कभी जुल्फी बुखारी साहब ट्वीट करते हैं, कभी कोई कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, खान साहब की सेहत के हवाले से, खान साहब को हुआ क्या है, खान साहब के साथ ये किया जा रहा है, खान साहब के साथ वो किया जा रहा है, खान साहब को कुछ ये करने की कोशिश की जा रही है, तो ये हो क्या रहा है, और आप सही लीडरशिप बैठे हुए, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई। लीडरशिप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस प्रेशर में और इमरान खान साहब के हवाले से ये खबरें इस तरह की आने के बाद अब एक एहतजाज की कॉल दी है। इसमें सबसे अहम बात ये एहतजाज की कॉल नहीं है प्योरली, ये मशरूत कॉल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कहा है कि जनाब हम 15 अक्टूबर को डी चौक पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है हमें खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा, आप मुलाकात करवा दीजिए खान साहब से हमारी, अगर नहीं करवाई तो फिर हम डी चौक पर आएंगे 15 अक्टूबर को। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं तो 12 अक्टूबर तो हो गई है, 12 अक्टूबर का दिन शुरू हो गया, यानी कि 72 घंटे से भी कम बाकी है। मैं अगेन वो जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान से मेरी बात हुई है कि साहब फर्ज कर लीजिए 14 अक्टूबर को वो कहते हैं कि जनाब ये ले मुलाकात करवा दी, तो फिर क्या करेंगे आप, तो कहते हैं फिर हम धरना, यानी फिर हम डी चौक एहतजाज की कॉल कैंसिल कर देंगे। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मशरूत एहतजाज की कॉल दी है। अब क्या ये एहतजाज होगा या नहीं, उससे पहले कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्मार्ट मूव है या नहीं है, मुझे लगता है नहीं है। अगरचे मुझे ये भी लगता है कि इट विल सर्व द पर्पस, आई कैन बी रॉन्ग, जाहिर है अभी तो गैब कल किसी के पास नहीं, किसी को नहीं पता कि खान साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी या नहीं करवा दी जाएगी, तो किसी को नहीं मालूम। अभी रात को कोई 1-1:30 बज रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं, तो इस वक्त कोई खबर तो नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है, और ये खबर गलत हो सकती है, ये खबर नहीं बल्कि राय गलत हो सकती है, कि बिल आखिर रियासत हुकूमत इस केओस को 15 तारीख को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि 15 अक्टूबर को या 14 को यहाँ चाइना के सदर आए हुए हो, 15 को वो ऐसी हो रही हो, ऐसी हो रहा हो, और अल्लाह ना करे कोई लाश, अल्लाह ना करे ऐसा कर जाए मेरे मुंह में खा, चले ये तो छोड़ दीजिए, आगे की बात कर दी मैंने, 4 शेल चल जाएं, 4 वीडियोज आ जाएं, लोग आंसू, मतलब आंसू गैस, हवाई फायरिंग, कंटेनर हटा रहे हैं, सूबे का सीएम चल पड़ा है, ये विजुअल्स रियासत हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुमकिन है कि इसको अवॉइड करने के लिए बिल आखिर एक मुलाकात फैसिलिटेट कर दी जाए। मुलाकात से क्यों रोका जा रहा है, अगेन मेरी राय ये नहीं है कि जनाब उनको कुछ करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कि सबसे मिलाओ नहीं और फिर ये कर दो, ऐसा नहीं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब 15 से पहले कोई बड़ी कॉल ना दे दें, चूंकि मिलेंगे तो कॉल देंगे, क्योंकि खान साहब अब इस मोड में तो आ गए हैं कि अब जो है वो आर या पार है। अब उनको लगता है कि मेरे साथ तो कोई नरमी नहीं हो रही, तो प्रेशर डालो, शायद इस प्रेशर के जरिए में रिलीफ मिले। तो मुलाकातें भी मेरे हिसाब से इसी वजह से रोकी गई कि कोई कॉल ना दे दे खान साहब। कॉल अब वर्कर्स ने दे दी है, यानी इनकी लीडर्स ने दे दी। अब होता है इसके जवाब में कोई कहे कि फिर तो बड़ा स्मार्ट काम किया पीटीआई ने कि कॉल अवॉइड करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा था, कॉल तो दे दी। सो एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई को हो सकता है कि अपने मकसद के उसूल में कामयाबी हो जाए, खान साहब तक एक्सेस दे दिया जाए किसी भी सूरत में, और उसके बाद वो ये कॉल ऑफ भी कर दें। फिर भी मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ बैड मूव। रीजन बीइंग, कुछ चीज़ें बड़ी हसास होती हैं। एक तो वैसे भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या उनके कारकुनान के साथ सबके साथ ज्यादतियाँ नहीं हुई हैं, तो इसका जवाब ना में नहीं है। मैं नहीं कहता कि ना किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, नहीं, बिल्कुल ठीक है और नहीं होनी चाहिए। इसकी अपनी भी डिटेल्स भी हैं कि कहाँ पर क्या हुआ है और कैसे हुआ है। लेकिन आप कुछ चीज़ों को बहरहाल नहीं छेड़ते हैं, आप कुछ चीज़ों को टच नहीं करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो अनफॉर्चुनेटली ये माजी भी रहा है कि जब ये ज्यादतियाँ नहीं भी हो रही थी पीटीआई पे, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हसास चीज़ों को छेड़ती रही है। 2014 में 126 दिन का धरना, चाइना के सदर की आमद कब के दिन है, आप बैठे डी चौक पे कि हम नहीं जा रहे, तब हालांकि तब तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा था, तब तो घरों से लोग नहीं उठ रहे थे, तब ये सब नहीं हो रहा था, तब तो आपको स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, तब तो आप चाहते थे, तब आप लाडले थे, तब आपके हक में जो बात नहीं करता था उसको उसके लिए बड़े मसाइल हो जाते थे, तब भी आप इन हसास चीज़ों को छेड़ रहे थे। लेकिन तब रिएक्शन इसलिए नहीं आया कि तब स्टैब्लिशमेंट आपके साथ थी। अब ऐसा मामला नहीं है। सो ये अभी मुमकिन है कि इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको फैसिलिटेट कर भी दिया जाए, लेकिन ये चीज़ भूली नहीं जाएगी फिर। ये मेरी राय है। ये इस वक्त जो वैसे ही ट्रस्ट डेफिसिट और जो मामला
खराब हो रहे हैं पीटीआई के लिए, वो मजीद खराब होंगे कि देखिए इन्होंने इस अंदाज से अपनी बात तो मनवा ली, लेकिन देखिए इन्होंने इतने हसास मामले को कि जनाब एक ऐसे मौके पे जब फला आ रहा था, फला ऐसी हो रही थी, तब उन्होंने ये काम किया है। सो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी 15 तारीख को? मेरे ख्याल से अगर निकलेगी तो फिर तो और बड़ी गलती होगी, चूंकि वो फिर उसका रद्दअमल और ज्यादा आएगा और फिर वो रद्दअमल 15 तारीख तक महदूद नहीं होगा। सो आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी एक फिक्स में फंसी हुई है कि जहां पर एक तरफ से उनको अपने वर्कर्स का प्रेशर आता है तो उनको कुछ करना पड़ता है, दूसरी तरफ उनको भी मालूम है, ये तो नहीं है कि जो बात मुझे मालूम उनको नहीं मालूम, उनको मुझसे करोड़ गुना ज्यादा बेहतर मालूम है कि ये हसास चीजें, लेकिन फिर वो उस प्रेशर में आकर कुछ ऐसी चीजों को भी छेड़ देते हैं कि जहां से उनको लगता है कि इसका हमें कम से कम शॉर्ट टर्म फायदा हो जाएगा, वर्कर्स में पजीराई हो जाएगी। तो ये एक इस सिचुएशन में है पीटीआई। और अगेन कभी कभी आप अपने अपने अपनी क्रिएशन की विक्टिम आप खुद भी बन जाते हैं कि आपने अपना वर्कर को जो कुछ नैरेटिव्स इतने अरसे से आपने जो बताए उसके वर्कर भी अब जो है ना बहुत ज़्यादा चार्ज भी है और आपको मार्जिन देने को भी तैयार नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर मामलात को बेहतर करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अगर कुछ अनपॉपुलर फैसले भी करने पड़े तो कर लेने चाहिए, क्योंकि असल मकसद उनका अपने मामलात को बेहतर करने पर है, ना कि बाकी सारी चीज़ें सामने है। सो अगर निकलेगी तो और बड़ी गलती होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा मान लिया जाए और ये कॉल कैंसिल हो जाए। आखिरी बात, तहरीक इंसाफ ने फिर भी निकलना है, आना उन्होंने फिर भी है, वो अब से कुछ दिनों बाद आना है। सो इन एनी केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो मामला तसादुम का ही, लेकिन ये मामला बहुत हसास है। देखिए 15 तारीख को क्या होता है।